भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के एक अस्पताल में एडमिट है। उसे जहर दिए जाने का दावा किया गया है। दोस्तों बता दूं, इस प्रकार की खबरें पहले भी आ चुकी हैं, जिसमें पहली खबर थी 2016 की, जो एक आतंकी संगठन से संबंधित आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि इस आतंकी संगठन ने दाऊद की मौत कर दी है। 2017 में भी दिल का दौरा पड़ने पर भी एक अफवाह उड़ी थी। साथ ही साथ 2020 में कोरोना काल के दौरान भी ये कहा गया था कि दाऊद इब्राहिम कोरोना से संक्रमण होकर के उसकी मृत्यु हो गई है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक कांस्टेबल का बेटा इतना बड़ा डॉन बना, कैसे अपराध जगत की दुनिया में उसने अपनी शाखाएं फैलाई। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर पुलिस के कांस्टेबल थे। बाद में दाऊद इब्राहिम का परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में बस गया था। 70 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरने लगा। पहले वो हाजी मस्ताना गैंग के काम में करता था, वहीं रहते रहते उसका प्रभाव भी बढ़ने लगा। उसके गैंग के लोग डी कंपनी के नाम से पुकारते थे और खुद ही उसी का ये मुखिया था। दाऊद इब्राहिम ने अपने आप को वैश्विक रूप से बढ़ावा देते हुए अन्य आपराधिक संगठन समूह से, जैसे इटालियन माफियाओं के साथ संबंध बनाए। उसका आपराधिक साम्राज्य ड्रग ट्रैफिक, उत्पादन, तस्करी और हथियार व्यापार में बढ़ता गया। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का यही मास्टरमाइंड था। उसने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों को सीरियल बम धमाकों से उड़ा दिए, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद भारत से भाग गया। सबसे पहले वह दुबई गया, उसके बाद पाकिस्तान को उसने अपना ठिकाना बनाया, जहां से उसने आगे भी अपनी गतिविधियों को चलाया। कराची के क्लिफ्टन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगला दाऊद का परमानेंट ठिकाना है। दोस्तों, यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसके अलावा कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 भी है। यह दाऊद का दूसरा ठिकाना है। नए खुलासे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है। जिस गली में उसका बंगला है वह कराची का नो ट्राइफॉस जोन है और उस पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा रहता है। दाऊद को ISI का भी संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, उसके खिलाफ भारत में आतंकी हमला, मर्डर, अपहरण, सुपारी, हत्या, संगठित अपराध, ड्रग, हथियारों की तस्करी जैसे कई मामले दर्ज हैं। कई खुफिया सूचनाओं से पता चला कि साल 2008 में भी जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया, उस वक्त दाऊद की डी कंपनी ने ही आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। उन्हें समुद्री रास्ते से मुंबई भेजने का इंतजाम भी किया था। बता दें कि मुंबई हमले में लगभग 173 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी सरकार का दावा है कि डी कंपनी के ओसामा बिन लादेन और अलकायदा से भी संबंध थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। साल 2011 में FBI और फोर्ब्स की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी बताया गया था। दाऊद के परिवार में उसकी पहली पत्नी महजबीन से 4 बच्चे हैं। इनमें से 3 बेटियां महरूक इब्राहिम, माहरीन इब्राहिम, मारिया इब्राहिम है। एक बेटा मोइन इब्राहिम नवाज है। दाऊद की बड़ी बेटी महरूक इब्राहिम का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनेस से साल 2014 में हुआ था। दाऊद की दूसरी बेटी माहरीन का निकाह भी पाकिस्तान मूल के ही अमेरिकी बिजनेसमैन आयूब से हुआ। सबसे छोटी बेटी मारिया का साल 1998 में निधन हो गया था। बेटे ने सोनिया नाम की लड़की से निकाह कर लिया था। दाऊद के 5 भाई बहन हैं। इनमें हसीना पारकर, सईदा पारकर, फरजाना तुंगेकर और मुमताज शेख शामिल हैं। अब देखना यह है कि दाऊद की यह घटना पूर्व घटनाओं की तरह एक अफवाह मात्र है या फिर ये एक वास्तविकता। जैसा कुछ होगा वैसा ही आप लोगों को अगली वीडियो में अवगत कराएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।